बिल्कुल, यह रही करण और रश्मि की एक प्यारी लेकिन दिल छू लेने वाली लव स्टोरी। हिंदी में लगभग 2800 अक्षरों लेटर्स के आसपास करण और रश्मि की अधूरी मोहब्बत। करण एक आम सा लड़का था, शांत, समझदार और थोड़ा सा इमोशनल। उसका मन किताबों और सपनों में डूबा रहता था। दिल में कहीं गहरी ख्वाहिश थी कि कोई उसे बिना कहे समझे, किसी का साथ जो अनकहे जज्बातों को भी महसूस कर सके। कॉलेज के पहले साल की बात है। लाइब्रेरी के कोने में जब करण की नजर पहली बार रश्मि पर पड़ी, वो किताबों के ढेर में उलझी बैठी थी, बाल बिखरे, आंखें सपनों से भरी। उस पल कुछ तो खास था। धीरे धीरे उनका मिलना शुरू हुआ, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप स्टडी और फिर बिन वजह की मुलाकातें। रश्मि की मुस्कान करण की कमजोरी बन गई और करण की खामोशी रश्मि को किसी रहस्य सी लगी। एक शाम कैंपस के कैफे में रश्मि ने हंसते हुए पूछा, तुम इतना सोचते क्यों हो? करण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हें लेकर मेरा दिल हर बार कुछ नया सोचता है। वो पहली बार था जब बिना कहे सब कुछ कह दिया गया। प्यास सी लगने लगी उस प्यार की जो हर मुलाकात में गहराता जा रहा था। दिन छोटी छोटी बातों में बीतते, रातें चैट्स और कॉल्स में। हुआ था वो जो अक्सर फिल्मों में होता है, बहुत ही सच्चा और मासूम प्यार। लेकिन फिल्मों जैसी कहानियां अक्सर हकीकत से हार जाती हैं। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की असली दौड़ शुरू हुई। करण को स्कॉलरशिप पर बेंगलोर जाना पड़ा और रश्मि को उसकी पसंदीदा कंपनी में दिल्ली में नौकरी मिल गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा, कॉल्स, टेक्स्ट्स, वीडियो कॉल्स। लेकिन फिर काम, थकान, दूरी और बढ़ती हुई बेरुखी ने उनके प्यारे से रिश्ते को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। एक दिन रश्मि ने मैसेज किया, करण, क्या हम पहले जैसे रहे? करण ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, शायद हम अब दो अलग रास्तों पर हैं, लेकिन मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूं। कुछ पलों का सन्नाटा और फिर वो आखिरी कॉल जहां दोनों चुप थे, बस एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। अल्फाज नहीं थे, लेकिन दिलों का शोर बहुत था। रश्मि ने कहा, प्यार है करण, पर अब शायद साथ मुमकिन नहीं। करण ने आंखें भीगे हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हें उस धूप जैसे याद रखूंगा जो थोड़े वक्त के लिए आई थी पर पूरे मौसम को रोशन कर गई। और वो कॉल कट गई, हमेशा के लिए। वक्त बीता, जिंदगी चलती रही। एक दिन करण किसी शादी में गया और अचानक उसकी नजर रश्मि पर पड़ी। वो सामने थी, वैसी ही मुस्कुराती हुई, लेकिन अब किसी और के साथ। दूर से दोनों की नजरें मिली। दोनों ने सिर झुकाकर एक दूसरे को सलाम किया। कभी जो एक दूसरे की दुनिया थे, आज उस भीड़ में बस दो अजनबी रह गए थे, जिनके बीच बहुत कुछ था, पर अब सिर्फ खामोशी बची थी। अंत में प्यार अधूरा रह जाए तो एक कसक बन जाता है। करण और रश्मि का प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस उनकी कहानी वहीं रुक गई जहां साथ चलना मुमकिन नहीं था। कभी कभी सबसे गहरे प्यार को भी सलीके से अलविदा कहना पड़ता है, ताकि यादें मुस्कुराती रहें। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का एक दूसरा रूप भी दे सकता हूं, जहां वो दोनों फिर से मिलते हैं, या कुछ नया मोड़ आता है, जहां